नमस्कार। हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यापति पदावली के पदों का अध्ययन हम अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। कुंज भवन से चली भेली है रोकल गिरधारी, एक ही नगर बसु माधव है जनु करी बटमारी। छाड़ कन्हैया मोर आचर है फाटत नवसारी, अपजस होयत जगत भरी है जनु करिय उघारी। संगक सखी अगुआली रे हम एकसर नारी, दामिनी आय तुलाइली है एक राति अंधारी। बनई विद्यापति गाओल है सुनु गुणमती नारी, हरिक संगे किछु डर नहीं है तुहे परम गमारी। यहाँ पर एक सखी अपनी सखी से श्री कृष्ण से मिलन का, श्री कृष्ण से संयोग का वर्णन कर रही है। अपनी शंकाओं को यहाँ पर वो सखी के सामने रख रही है और विद्यापति इसका क्या समाधान देते हैं वही इस पद में वर्णित किया जा रहा है। कुंज भवन से चली भेली है भा अली हे सखी, एक बार मैं अपने रास्ते से निकल रही थी और रास्ता कैसा, कुंज भवन से। कुंज कहते हैं लताओं के झुरमुट, लताओं की झोपड़ी सी जहाँ बन जाती है, जहाँ पर छाया रहती है उसको। तो मैं कुंज भवनों से एक बार चली रोकल गिरधारी, और श्री कृष्ण ने मुझे अकेला देखकर रोक लिया। एक ही नगर बसु माधव है, तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे माधव, एक ही नगर बसु, हम दोनों एक ही नगर के रहने वाले हैं, हम एक क्षेत्र के हैं। जनु करु बटमारी, इसलिए आप मेरे साथ इस तरह से, बटमारी कहते हैं लूटपाट को, जिस तरह से डाकू रास्ते में लोगों को रोककर लूटते थे, उसी तरह से हे श्री कृष्ण, हम तो एक ही नगर के बसने वाले हैं, तुम मुझे पड़ोसी के समान समझते हो, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसी बटमारी, ऐसी लूटपाट की घटना मत करो। अर्थात मुझे रोककर और जो मेरा श्रृंगारिक रस है उसको लूटने की तुम कोशिश मत करो। छाड़ कन्हैया मोर आंचर है, हे कन्हैया मेरा आंचल छोड़ दो। फाटत नव सारी, मैंने जो नवीन वस्त्र धारण कर रखे हैं वो तुम्हारी काम क्रीड़ा में छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अपजस होयत जगत भरी है, और तुम्हारे इस गतिविधि के कारण, तुम्हारी इस हरकत के कारण संसार भर में मुझे अपयश की प्राप्ति होगी, मेरी बदनामी होगी। जनी करत उघारी, इस तरह से तुम मुझे यहाँ पर अर्धनग्न मत बनाओ। संगक सखी अगुआईली रे, मेरे साथ जो सखियाँ घूमने निकली थी वो सारी सखियाँ अगुआईली रे, आगे निकल चुकी हैं। हम एकसर नारी, और मैं यहाँ पर एक अकेली नारी रह गई हूँ, इसलिए हे कन्हैया मुझे जाने दो और मेरा रास्ता मत रोको। दामिनी आय तुलाइली है, क्योंकि दामिनी आ रही है, बिजली आ रही है, अंधेरी रात्रि है और इस अंधेरी रात्रि में मुझे डर लगता है, इसलिए मुझे भी मेरी सखियों के साथ घर जाने दो। बनई विद्यापति गाओल है, विद्यापति यहाँ पर कहते हैं कि हे सखी सुनो, गुणमती नारी, तुम तो बड़ी गुणवती नारी हो, इसलिए हे नारी तुम इस बात को ध्यान से सुनो कि हरिक संगे किछु डर नहीं है। हरि के साथ, श्री कृष्ण के साथ डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू है परम गंवारी, तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, बिल्कुल गंवार हो, जो श्री कृष्ण के साथ इस तरह से एकांत पाकर भी तुम्हें डर लग रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण के सानिध्य में तो किसी भी प्रकार से तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अनुप्रास अलंकार, संयोग श्रृंगार और माधुर्य गुण के माध्यम से यहाँ पर विद्यापति ने राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। आगे चलते हैं हम इस पद में। सखी हे कतहु देखी मधाई, कांप शरीर धीर नहीं मानस, अवधि नियर भेल आई। माधव मास तिथि भयो माधव, अवधि कहे पिया गेला। कुछ जुग शंभु परस कर बल नहीं, ते प्रतीति मोहि भेला। मृगमद चानन परिमल कुमकुम, के बोल शीतल चंदा। पिया विषलेख अनल जो बसिय, विपति चीनी भल मंदा। बनई विद्यापति सुन बर जोवती,
चित जनु झंकह आजे, पिय विषलेख कलेश मिटायत, बालम बिलसी समाजी। विद्यापति कहते हैं एक सखी के माध्यम से कि हे सखी कतहु न देखी मधाई, श्री कृष्ण से अलग हुए मुझे इतना अवसर हो गया, और अब जब उनके मिलने की अवधि निकट आ रही है तो मैं बार बार रास्ता देख रही हूँ, लेकिन कहीं भी न देखी मधाई, मुझे मेरे माधव मेरे श्री कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। कांप शरीर श्री कृष्ण से मिलने की आशा में, अब मेरा शरीर है वो मेरा साथ नहीं दे रहा, शरीर में कंपन हो रहा है, धीर नहीं मानस, और मेरे मन में किसी भी प्रकार से धैर्य नहीं है। अवधि नियर भिल आई, श्री कृष्ण से मिलने की अवधि जैसे जैसे समाप्त आ रही है, वैसे वैसे मेरा शरीर और मेरा मन मेरा साथ छोड़ रहा है, और मैं किसी भी तरह से अब और ज़्यादा धैर्य को धारण नहीं कर सकती। माधव मास तिथि भयो माधव, श्री कृष्ण मुझे वैशाख के महीने की एकादशी को आने को कह गए थे। तो माधव मास, अब वैशाख का महीना आ गया है, तिथि एकादशी तिथि हो गई है। भयो माधव, अब श्री कृष्ण से मिलने की अवधि निकट आ गई है। अवधि कहे पिय गेला, क्योंकि मेरे प्रियतम मेरे जो प्रिय हैं जब वो प्रवास की ओर जा रहे थे तो वो उन्होंने मुझे यही अवधि मिलने की बताई थी, तो वो अवधि आ पहुंची है। कुछ जुग संभ परस कर बल नहीं, और उन्होंने मुझे आने की जो अवधि बताई उस पर मैं कभी भी विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस तरह से कोई शिव की शपथ खाकर और फिर व्यक्ति को विश्वास दिलाता है, उसी तरह से कुछ जुग मेरे उरोज युग्मों को परस करी स्पर्श करके माधव ने मुझे सौगंध दी थी या शपथ ली थी कि मैं माधव मास की एकादशी तिथि को जरूर आऊँगा। ते प्रतीति मोहि भेला, इसी कारण से मुझे उन पर प्रतीति विश्वास हुआ था, और मैं इसी अवधि की प्रतीक्षा बराबर कर रही हूँ। मृगमद चानन परिमल कुमकुम, कस्तूरी चंदन सुगंधित पदार्थ, कुमकुम आदि जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी शीतलता प्रदान करने वाले पदार्थ हैं, के बोल शीतल चंदा, और शीतलता प्रदान करने वाला चांदनी के समान अमृत बरसाने वाला जो चंद्रमा है, ये जितने भी सुगंधित और शीतल पदार्थ हैं, ये पदार्थ जब श्री कृष्ण मेरे समीप थे तो उनके संयोग में मुझे सुख प्रदान करते थे। ये सभी पदार्थ मुझे शीतलता प्रदान करते थे। लेकिन पिया विषलेख अनल जो बसिए, अब जब श्री कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, वो जब से मुझे छोड़कर गए हैं, विषलेख अर्थात मुझसे दूर गए हैं, उनके वियोग में अनल बसिए, इन सब पदार्थों में अग्नि बसने लगी है, ये सभी दाहक हो गए हैं, मुझे जलाते हैं। विपत्ति चीन ये भल मंदा, इसीलिए कहा जाता है कि विपत्ति में ही भले और मंद अर्थात बुरे की चिन्ह अर्थात पहचान होती है। विपत्ति में ही समझ में आता है कि कौन भला है और बुरा है, क्योंकि श्री कृष्ण के सामीप्य में ये पदार्थ जो शीतलता और आनंद देने वाले थे, वो सभी पदार्थ अब मुझे दुखी बनाने वाले, दाहक बन गए हैं, जलाने वाले बन गए हैं। तो विद्यापति कहते हैं भनई विद्यापति, विद्यापति कहते हैं सुन बर जोवती, कि हे श्रेष्ठ यौवन वाली कामिनी स्त्री, तुम सुनो। चित्त जनु झंखह आजे, आज तुम अपने चित्त में अपने मन में जनु यानी मत रखो, झंकह यानी कोई संशय मत रखो, कोई पीड़ा कोई डर की भावना, कोई व्यथा या क्लेश अपने मन में तुम धारण मत करो। पिय विषलेख कलेश मिटायत, श्री कृष्ण जल्दी ही तुमसे मिलने आएंगे और तुम्हारे विषलेख अर्थात वियोग के क्लेश को, वियोग की पीड़ा को मिटाएंगे। बालम बिलसी समाजे, और इस तरह से श्री कृष्ण का संयोग पाकर तुम अपने सखियों के समाज में विलास को प्राप्त करो और आनंद की प्राप्ति तुम्हें निश्चित रूप से होगी। यहाँ पर पहले वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार के माध्यम से राधा और कृष्ण की प्रेम अवस्था का वर्णन विद्यापति ने किया है। अनुप्रास अलंकार के साथ साथ माधव शब्द में यहाँ पर
यमक अलंकार है, क्योंकि यमक अलंकार में एक शब्द को यदि एक से अधिक बार काम लिया जाए किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर एक माधव का अर्थ वैशाख से है और एक माधव का अर्थ श्री कृष्ण से है। इस तरह से माधुर्य गुण के माध्यम से इस पद में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन विद्यापति के द्वारा किया गया है। अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है और हिंदी साहित्य के आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनका नाम भी गिना जाता है। इस वीडियो में इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में चंद बरदाई के पदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।